नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। रविवार को क्या खाएंगे, रविवार को क्या खरीदेंगे, रविवार को क्या दान करेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हमारे काल चक्र के जो दर्शक हैं वो ये बात तो जानते हैं कि शास्त्रों में हर दिन के लिए अलग अलग मान्यताएं और नियम बताए गए हैं, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड होता है। और ऐसे ही कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं जो रविवार के दिन हम सभी को ध्यान में रखने चाहिए। और साथ ही व्यक्ति को इसके अगर ध्यान में नहीं रखा तो बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। रविवार के दिन क्या क्या चीज खाने से, क्या खरीदने से, क्या काम करने से और क्या दान करने से आप दरिद्र हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए भूल कर भी रविवार के दिन 10 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। कौन सी हैं वो गलतियां, ये बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और इस नंबर पर हम आपको बता दें 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त 2020 दिन रविवार। आज है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो पूरे दिन पूरे रात रहने वाली है। रेवती नक्षत्र आज शाम 7:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज के लिए कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:26 तक। इसी तरह से जो यमगंड काल है वो दोपहर 12:25 से दोपहर 2:06 तक है और दूर मुहूर्त जो है वो शाम 5:19 से शाम 6:12 तक। आज जब तक रेवती है तब तक गंडमूल है। आज शाम 7:07 तक पंचक है। इसके बाद पंचक समाप्त हो जाएगा। आज बलराम जयंती है और रंधन छठ है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बना हुआ है। तो शास्त्रों के अनुसार हम जानना चाहेंगे पंडित जी कि रविवार के दिन का आखिर महत्व क्या है। रविवार के दिन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सूर्य को दीपिका ग्रहों का राजा कहा जाता है जी। 10 दिन जाड़े के दिनों में जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आती है तो सारी वनस्पतियां पीली पड़ जाती हैं। और आज जब किसी को हाथ पैर में दर्द होता है, दर्द से कराहता है, बिलबिलाता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जांच करवा के कहते हैं विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी का सोर्स है उगते हुए सूर्य की किरणें। जिसको उगते हुए सूर्य देखने का मौका नहीं मिल रहा है, जो सूर्य की किरणों के आगे प्रातःकाल 10-20 मिनट का समय नहीं व्यतीत कर रहा है, उसे कम उम्र में ही ये विटामिन डी की कमी, शरीर में दर्द की कमी होने लगती है। तो भाई देखिए, रविवार का दिन भगवान सूर्य का ही दिन है। सूर्य को वेदों में इस संसार की आत्मा कहा गया है और ईश्वर का नेत्र भी सूर्य को ही बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता है। जानते हैं, सनातन धर्म में तो मूल पूजा ही सूर्य की है। सुबह उठिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र करिए, हवन करिए। सायंकाल स्नान करिए, सूर्य को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, हवन करिए। मतलब सनातन धर्म में सूर्य की पूजा का ही महात्मा है। ऐसे जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जब सूर्योदय होता है तब से लेकर सूर्यास्त तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन से संबंधित कार्यों को
पूरा करते हैं दिन में, और रात में लोग क्या करते हैं? सोते हैं, आराम करते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म को देखा जाए, जैसे इस्लाम को देखा जाए, तो वहां पर चंद्रमा को अपना देवता माना गया है। चंद्रमा को उनके देवता मानने का कारण यह है कि सऊदी अरब जैसे देशों में जहां इस्लाम की शुरुआत हुई, वहां दिन की गर्मी में ये लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए, और रात के चांदनी के उजाले में इन्हें चलना आसान हुआ रेगिस्तान में। इसलिए चांद की रोशनी इनके लिए परम पवित्र हुई, और झंडे का रंग जो हरा है वो समुद्र के जल से मिलता हुआ है, और हमारे झंडे का रंग भगवा रंग है, इसलिए कि सूर्य के उदय होते हुए का रंग जो है वो भगवा है। तो सारे लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी देवी देवताओं की स्थापना करके उसमें श्रद्धा रखते हैं। आप अगर बाकी दिनों में सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ रविवार को सूर्य की उपासना अगर आप कर लें, तब भी आपको उतना पुण्य और उतना स्वास्थ्य लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रविवार को सूर्य उपासना करने से बुद्धि, बल, विद्या, तेज और वैभव, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक, पिता का कारक, मान प्रतिष्ठा का कारक और उच्चाधिकारी का कारक और सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक माना गया है। ऐसे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो नोट कर लें आप भी, रविवार को कोई धन संबंधी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नया कार्य, इससे घर में दरिद्रता आती है। जो महीना चल रहा है भादों का, इस महीने में रविवार को कुछ काम भूल करके भी नहीं करने चाहिए। जैसे 15 दिन भादों तो कर्क राशि का रहेगा सूर्य, और 15 दिन भादों सिंह राशि का सूर्य रहेगा। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। तो रविवार को मांस, मदिरा या किसी प्रकार की तामसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन भादों के महीने में करते हैं, तांबे के बर्तन में कुछ खाते हैं, ऐसे लोगों को सफेद कुष्ठ जैसा रोग हो जाता है। सफेद कुष्ठ रोग जो है वो खान पान की गलती से भी होता है। रविवार के दिन बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बालक है उसका कभी बाल नहीं कटा है, पहली बार मुंडन करवाना है, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से सूर्य कमजोर हो जाता है। रविवार को बालों में तेल मालिश करने से भी सूर्य कमजोर होता है, लेकिन सिर्फ सरसों का तेल। सरसों का तेल आप नहीं लगा सकते बालों में, तेल मालिश नहीं कर सकते। बाकी जो सुगंधित तेल हैं उन्हें आप अगर लगाते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रविवार को तांबे से बनी चीजों को खरीदने से और बेचने से भी परहेज करना चाहिए। जानते हैं, रविवार को नीला और काले रंग और ग्रे रंग के कपड़े भूल करके भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप रविवार के दिन काले और नीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो आप विश्वास करिए प्रकृति आपसे रूठ जाएगी, और कुछ दिनों के अंदर आपके जिंदगी के सारे रास्ते कठिन हो जाएंगे, और आप चाह करके भी अपने जीवन में वो नहीं कर पाएंगे जिसकी योग्यता आपके पास है। रविवार के दिन मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, कोशिश करिए पिंक या हल्के लाल रंग के कपड़े पहनिए। अगर पिंक और हल्के लाल रंग के कपड़े आप पहनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आधी समस्या आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। रविवार को तुलसी के पौधे में भी जल नहीं देना चाहिए, और रविवार को लोहा, फर्नीचर, गार्डनिंग का सामान, हार्डवेयर और घर से निर्माण होने वाली वस्तु पहली बार नहीं खरीदना चाहिए, और गाड़ी भी नहीं खरीदना चाहिए। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, सेहत और आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी चंद्रमा के साथ व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में गोचर कर रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि पैसों के मामले में थोड़ा पेशेंस रखिए। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कामकाज और कार्यभार के कारण थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी प्रभावित न होने दें, इसलिए मन को समझा करके अपने काम में लगे रहें। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो आज फैसले कम लीजिए और रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, आप मेष राशि के जातक हैं, तो मंगल की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं सेहतमंद रहने के लिए तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। आज आपको नारियल का पानी पीना चाहिए। अगर पेट में तकलीफ है तब तो ज़रूर नारियल का पानी पीना चाहिए, और नारियल के पानी के साथ साथ दिन भर में दोनों समय सुबह शाम अनानास का भी सेवन करना चाहिए। आज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, और ख़ास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसला अगर करना है तो जल्दबाजी में हाँ मत करिए, क्योंकि आज का जो फैसला है वो आपके नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। ऐसे में उसके बारे में अगर आज न सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए सिल्वर और सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कल सोमवार है और आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी लकी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो हमारे फ्लैश किए गए जो मेल आईडी हैं उस पर आप मेल जरूर करें। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संतोष गुवाहाटी से। संतोष, आप अपना सवाल पूछें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संतोष जी। पंडित जी, मेरा संतोष कुमार पांडे नाम है। डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 28 अक्टूबर 1985 सुबह के 4:28 में भदोही, उत्तर प्रदेश, भदोही डिस्ट्रिक्ट में सर। जी जी पंडित जी, तो पंडित जी मेरा सवाल है पंडित जी, अभी मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, और मेरे ऊपर एक ठो केस भी हो गया है, मतलब फालतू में, मतलब मैं उससे जुड़ा नहीं था पंडित जी। मेरा मतलब सब रोजगार, कोई आय का स्रोत नहीं है पंडित जी 4-5 महीने से, मतलब बहुत परेशान हूँ पंडित जी। चलिए संतोष जी, मैं आपको बताता हूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी प्रश्नकाल से बृहस्पति बनता है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य बनता है। बृहस्पति और सूर्य की परस्पर छठी और 8वीं स्थिति इस बात का संकेत करती है कि पिछले 8 महीने से आपकी स्थिति बहुत खराब चल रही है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, हर क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर आपसे ये कह सकता हूं कि 20 से 21 दिन तक और संतोष और सब्र रखिए। शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही, शुक्र के कर्क राशि में आते ही आपके काफ़ी काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपके हाथ में फिर से रोजगार का अवसर मिल जाएगा। जहाँ तक लीगल प्रॉब्लम की बात है तो इसके लिए अभी आपको सावधान रहना चाहिए और 17 जनवरी 2023 के बाद इससे आपको निजात मिलेगी। आपको चाहिए संतोष जी कि रोज आप सायंकाल शनिवार को, केवल शनिवार को, हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके सुंदरकांड का पाठ किया करिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करना शुरू कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है 7 शनिवार के बाद आपके ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। और आप 34 साल के हो गए हैं, अब आपके भाग्योदय का समय हो रहा है। 2.5 वर्षों के बाद आपका भाग्योदय भी होना है, तो अभी से थोड़ा आपकी धार्मिक गतिविधि होना आवश्यक है। तो संतोष जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय राहु के साथ धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अपने भाव से द्वितीय भाव में। तो अगर आपके जेब की बात करूं, आपके पैसे की बात करूं, तो आज कुछ ज़्यादा ही खर्च होने वाला है। आज अगर बुद्धिमानी दिखाएंगे ना और कम बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे। वाहवाही में आएंगे तो बजट बिगड़ेगा। अगर आपके कामकाज की बात करूं तो कुछ आज आपको एडिशनल जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। काम का भार आपके ऊपर बढ़ेगा और स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे
तो लाभ भी मिलेगा। देखिए, समय बर्बाद मत करिए, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उसे पूरे निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करिए। रिश्तों की बात अगर है तो जीवन साथी के साथ बातचीत में संवेदनशील रहिए, साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। और स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र की स्थिति जो राहु के साथ मैं देख पा रहा हूं, इससे ये कह सकता हूं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सेहत पर। सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें। ये कोरोना काल है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के मास्क लगाना न भूलें, काढ़ा पीना न भूलें, और नियमित और समय बहुत आवश्यक हो तभी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाएं, वरना अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करें। सावधानी की जहाँ तक बात है तो कोई खास सावधानी नहीं है, बस मन को स्थिर रखिए। चंचलता से कोई कार्य नहीं बनने वाला है, और रिश्तों में धैर्य और संयम रखिए। आज आपके लिए उपाय यह है कि आज सफ़ेद या हल्का नीले रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद ही ज़्यादा अच्छा होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला और सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कम आत्मविश्वास की वजह से अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, ज़रूरी कार्य के बार बार आप में विघ्न आने लगते हैं, तो ऐसे में आपको रविवार के दिन क्या करना चाहिए, कौन से उपाय और दान करने चाहिए, आइए ये जानते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ज्योतिष में कुल मिलाकर 9 ग्रह हैं और एक से एक ग्रहों की प्रशंसा की गई है। बृहस्पति की प्रशंसा का पुल बना हुआ है ज्योतिष में, शुक्र की प्रशंसा है, बुध की प्रशंसा है, चंद्रमा की प्रशंसा है। लेकिन एक बात बताऊं अपनी जिंदगी का अनुभव, सूर्य एक ऐसा ग्रह है, अगर ये अपने नीचांशक में हो जाए, तुला राशि की ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, तो चाहे आपके कुंडली में जितने राजयोग हों, जितने केंद्र त्रिकोण राजयोग हों, जितना ग्रहों का उत्तम से उत्तम संयोग हो, सारे संयोग एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को यातनामय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपके हाथ में यहां से निकलने वाली भाग्य रेखा जो मध्यमा के नीचे जाती है, ये बिल्कुल ना हो भाग्य रेखा, तो आप चिंता ना करें। आप जरा देखें कि आपके दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली के बगल में जो उंगली है उसके नीचे से कोई रेखा आ रही है कि नहीं। अगर हां आ रही है और वो स्वास्थ्य रेखा को काटती हुई नीचे जा रही है, तो इसका मतलब कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है। भाग्य रेखा न भी हो और सूर्य रेखा हो तो ऐसा आदमी इस दुनिया पर हुकूमत करता है, ऐसे आदमी का वर्चस्व इस समाज पर बना रहता है। और भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा न हो, ऐसे आदमी को भी मैंने भीख मांगते हुए देखा है। जिसके हाथ में पूरी भाग्य रेखा है लेकिन सूर्य रेखा शून्य है, ऐसे व्यक्ति को मैंने सड़क पर बैठकर भीख मांगते हुए देखा है। और उसका हाथ देख करके 10-20 मिनट रुक करके मैंने उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की है, तो पता चला है कि ये सूर्य रेखा की अनुपस्थिति व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा उथल पुथल करती है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो भाई, सूर्य का महत्व इसीलिए जीवन में ज़्यादा है कि सूर्य रेखा, सूर्य का पर्वत और सूर्य का जन्म कुंडली में ठीक होना। आप जानते हैं, सूर्य अगर किसी का कमजोर होगा तो ऐसा आदमी अपनी बात को कह नहीं पाएगा, हकलाएगा, हा 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 हा, एक अक्षर पे रुकेगा। क्यों? अंदर से उसका आत्मविश्वास बल्ट नहीं हो पा रहा है। तो रविवार को किसी जरूरी काम के लिए अगर घर से आप निकल रहे हैं तो आपको चाहिए कि घर से निकलते समय गाय को रोटी या गेहूं खिलाना चाहिए। अगर गेहूं तो तभी खिला सकते हैं जब घर में गाय होगी, और अगर घर में गाय नहीं है, आप घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो 2 रोटियां आप कागज़ में फोल्ड करके ले लीजिए। जहां भी आपको गाय दिखाई दे अपनी गाड़ी रोकिए और गाय को रोटी श्रद्धा से खिलाकर प्रणाम करके गाय को आगे बढ़िए। संभव हो तो रविवार को गाय की पूजा भी करनी चाहिए। और अगर आप गरीबी से एकदम पस्त आ गए हैं और आप गाँव में रहते हैं
कर्ज से एकदम डूबे हुए हैं और आपके घर पे गाय है, तो आप चिंता मत करिए, आपका दरिद्र ये गाय दूर कर सकती है। अब पूछिए कैसे, तो मैं बताता हूँ। आप रविवार के दिन जाड़े को छोड़ करके गर्मी बरसात के महीने में गाय को अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़ी करके उसे पकड़ करके और पानी से उसका स्नान करवा दीजिए। गाय के शरीर से गिरा हुआ पानी आपके दरवाजे पर आपके दरिद्र को जला करके राख कर देगा। ये उपाय आप 7 रविवार करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप चाहे जितने बड़े संकट में होंगे, उस संकट से उबरने में ये गौ माता आपके लिए सहायक बन जाएंगी। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न तो आपने गाय पाला है, न तो आपके फ्लैट में जाकर के गाय धुलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना है कि रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र से घी, चीनी, काला तिल से हवन करिए। रविवार को एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के पेड़ में चढ़ाइएगा और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइएगा। रविवार को चींटियों को, खोपरा कहते हैं नारियल को, और शक्कर, नारियल और शक्कर का बूरा मिला करके आप खिला सकते हैं। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेट करके रविवार के दिन अपने तिजोरी में रखने से भी धन वृद्धि होती है। जो लोग रविवार का व्रत करते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करें, और रविवार का व्रत करते समय बहुत सावधानी होनी चाहिए। किसी का जूठा न खाएं, भूल करके भी किसी ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पर न बैठें जिसमें दूसरा कोई सोता है। आपके बिस्तर पर दूसरा कोई न बैठे, आपका बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, आपका खान पान ठीक होना चाहिए। तो रविवार का व्रत भी काफी कठिन है। चर्म रोग में रविवार का व्रत सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को सफेद कुष्ठ की बीमारी है, सोराइसिस है, शरीर से मवाद निकलती है, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है, सनबर्न हो गया है, ऐसे लोग अगर रविवार का व्रत करें तो उन्हें लाभ मिलेगा। रविवार को बरगद के पत्ते पर हल्दी से, अनाम की उंगली से स्वास्तिक बना करके अपने घर के तिजोरी में रखना चाहिए। और रविवार को किसी जरूरतमंद, भूखे और असहाय व्यक्ति की अगर आप मदद करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हाँ, रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपके सामने कोई दुश्मन नहीं खड़ा हो पाएगा। रविवार को तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित करने से एक तरफ तो नदी का पर्यावरण ठीक होता है और दूसरी तरफ आपको पुण्य प्राप्त होता है। रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिला करके आपको खाना चाहिए। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान भी करना चाहिए। सूर्य को जन्म कुंडली में उच्च रूप देने के लिए, ऊंचा रूप देने के लिए बहते हुए जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करना चाहिए। एक और उपाय है सूर्य को उच्च करने का, कठिन है लेकिन है। वो क्या है? आंख बंद करिए, बैठिए पद्मासन में, योग मुद्रा बनाइए, ध्यान मुद्रा बनाइए, और उसके बाद में अपने नाभि पर ध्यान करिए और मंत्र करिए ओम घृणी सूर्याय नमः। यहाँ चलते हुए सूर्य का ध्यान करिए नाभि पर, और ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार करिए। अगर करते समय बहुत तेज की जलन महसूस हो, बहुत तेज की घबराहट महसूस हो, बहुत तेज पेन हो तो तुरंत रोक दीजिए। लेकिन अगर करने से आनंद महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस होता है तो इसको जारी रखिए। 24 दिनों के अंदर आप देखिएगा सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ने लगेगा और आपके आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। भगवान को, सूर्य को जल चढ़ाते हुए या उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्घ्य देते समय कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तो ये उपाय कर लीजिए, फिर जिंदगी कितनी आसान हो जाती है देखिए। और पंडित जी, कार्यक्रम के बीच बीच में ये बताना भी दर्शकों को जरूरी हो जाता है कि आपने पूरे हफ्ते भर में क्या क्या देखा, क्या महसूस किया, आपको ये पूरा हफ्ते का जो कार्यक्रम था कालचक्र का कैसा लगा। आप ये हमारे दिए हुए मेल आईडी पे जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आप भी लकी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम और अपना फोन नंबर
जरूर मेंशन करें ताकि हम आपसे संपर्क करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, क्या कहता है आज मिथुन राशि वालों का पूरा राशिफल, ये जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में राहु और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, दोनों में सिर्फ 4 डिग्री का अंतर है। तो भाई खर्च बढ़ना पक्का है, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी अगर आपकी राशि में है तो इसका मतलब खर्च बढ़ेगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप बजट बना करके चलिए और भाग्य के भरोसे कोई काम मत छोड़िए। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन हर काम आपके पूरे होंगे, घबराइए मत। और जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, जीवन साथी के साथ आज महत्वपूर्ण चर्चा आप कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को आपको समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें, पैर में दर्द हो सकता है, व्यायाम जरूर करें और आज अपने लिए समय निकालने की कोशिश करें। जानते हैं, आज आपको पीले रंग के कागज पे केसर, पीले रंग के कागज में केसर लपेटकर अपने पर्स में या अपने पास अपने वॉलेट में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला और नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो अगर पैसे की बात करें तो पैसे की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन समझ करके खर्च करिएगा। नया और बेहतर रोजगार का अवसर अब आपको मिलने वाला है। आप पूरा दिन सक्रिय रहेंगे और आज आप पारिवारिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सभी से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आज सेहत का भी आपको साथ मिलेगा। किसी की ईमानदारी पे शक न करें। माथे पर सफेद चंदन जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम और सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। रविवार के दिन क्या करने से बिगड़ सकते हैं हालात, बिगड़ सकती है सेहत और बिगड़ सकता है आपका फ्यूचर, आपका भविष्य। रविवार को कौन से 10 गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि रविवार के दिन आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए, नौकरी में सफलता पाने के लिए भगवान सूर्य को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कुंडली में खराब सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन कौन सा एक अचूक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रविवार के दिन हर सनातन धर्मावलंबी को अपने घर में रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा बालकांड का पाठ न भी कर पाएं तो आपको राम जन्म तो जरूर पढ़ना चाहिए। भय प्रगट की कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा शोभा सिंधु, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खराई। तो कहने का मतलब ये बाल कांड का राम जन्म तो जरूर पढ़ना चाहिए। यह चरित जे गाँव ही हरिपद पाँव ही तेन परई भवकूपा। जो लोग रोज इसका पाठ करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऐसे लोग कभी नरकादि में, नरक में नहीं जाते हैं, खराब योनियों में नहीं जाते हैं। उनका कल्याण प्रभु श्री राम जरूर करते हैं। और ऐसा करने से सिर्फ आपका अगला जन्म नहीं ठीक होगा, इस जन्म में भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। रविवार के दिन राम दरबार की विधिवत तरीके से अगर पूजा की जाए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान सूर्य तो अनायास आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। नौकरी से जुड़ी समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो किसी भी सूर्य मंदिर में गुलाब के फूल आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर सूर्य मंदिर नहीं है तो कोणार्क थोड़ी जाएंगे आप, दिल्ली से कोणार्क सूर्य मंदिर में थोड़ी जाएंगे। तो आप अपनी छत पर गाय के गोबर का एक प्लेट नुमा जो है आकार बना लीजिए। जैसे प्लेट होती है ना, वैसे थाली नुमा एक आकार गाय के गोबर से बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डालिए तांबे के लोटे से, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ा सा चावल
और उसके बगल में धूप जला करके रखिएगा, उसके बगल में दिया जला के रखिएगा रविवार को सुबह सुबह। ये सूर्य की पूजा का अनोखा उपाय आपको बता रहा हूं। 7 रविवार करने से आप विश्वास करिए, अगर एग्जामिनेशन के समय आपका बच्चा बीमार पड़ता है, परीक्षा के समय घबराहट बढ़ती है, तो ये उपाय तो एकदम रामबाण साबित होगा। और अगर हो सके तो, अगर पूर्णिमा को नहीं तो रविवार के दिन सायंकाल आपको भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। और हाँ, अगर सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, वहां राहु बृहस्पति भी है, या सूर्य की राशि सिंह राशि है और संतान आपको नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए सूर्य ग्रह कमजोर है। तो आप हरिवंश पुराण का पाठ स्वयं भी करें, अपने पत्नी से भी करवाएं। और हरिवंश पुराण का पाठ पूरा करने के बाद रविवार के दिन लाल कपड़े में हरिवंश पुराण को लपेट करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को सोने की अंगूठी के साथ हरिवंश पुराण का संकल्प पूर्वक दान करें। इससे 1 साल के अंदर आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। रविवार को सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सूर्य से संबंधित स्तोत्र, कवच, सहस्रनामावली, 12 नाम, सूर्य चालीसा, सौर सूक्त, सूर्य अथर्व शीर्ष, सूर्याष्टक, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी उत्तम माना गया है। सूर्यकृत पितृदोष है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन घर में विधि विधान से सूर्य यंत्र स्थापित करना चाहिए। सूर्य से पितृदोष कैसे हो सकता है? जब सूर्य राहु के साथ रहेगा, सूर्य पीड़ित होगा, तो ऐसे जातक का पिता कम उम्र में मर जाता है। और जब पिता कम उम्र में मर जाता है तो वो प्रेत योनि में जाता है, और प्रेत योनि से निकलने में समय लगता है। ऐसे में सूर्य की उपासना करके अपने पितर को भी पितर योनि से आप बाहर निकाल सकते हैं। सूर्य को नित्य तांबे के पात्र में जल लेकर के अर्घ दें, और घर से बाहर जाएं तो सूर्य यंत्र का दर्शन करके जरूर जाएं। मैं तो ये कहूँगा अपने दर्शकों से, यदि आपका बच्चा स्टडी लाइफ में है, पढ़ाई के जीवन में है, तो उसको कहिए कि ईस्ट फेसिंग, पूरब की तरफ मुंह करके पढ़े, और जहां वो बैठता है उसके सर से 1.5 फीट की ऊंचाई पर एक तांबे का सूर्य बनवा करके दीवार में लगवा दीजिए, और उसके बाएं हाथ एक तांबे की प्लेट में तांबे का कछुआ रख करके जल रख दीजिए। ये 2 चीजें आप करिए, बच्चे का पढ़ाई पर आप देखिए कि कैसे ध्यान केंद्रित होता है। ये पानी कछुए वाला नित्य बदला जाना चाहिए। असली कछुआ रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, तांबे वाला कछुआ रखना है, और सूर्य यंत्र लगाना है। सूर्य यंत्र यदि धूमिल पड़ने लगे, गंदा पड़ने लगे और उसकी चमक जाने लगे, तो उसे निकाल करके फिर से नींबू से रगड़ रगड़ करके उसे साफ करके फिर वहां आप रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और पंडित जी, ब्रेक के बाद जो हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें आप लकी कुंडली विजेता के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं अपने सभी कुंडली विजेताओं से कहना चाहूँगा कि देखिए, आज तक का समय है, ईमेल करिए और 7 दिन में आपने क्या देखा है वो लिखिए। अगर आपने 7 दिन नहीं देखा है, 1 दिन 2 दिन देखा है, तो 1 दिन 2 दिन के बारे में ही लिखिए, लेकिन आप 2 चीज़ जरूर लिखिए कि आपको कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा और कार्यक्रम में क्या और होना चाहिए, क्योंकि आपका सुझाव इस कार्यक्रम के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, अगर आपका कोई ऐसा सुझाव आया जो इस कार्यक्रम में करना जरूरी है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, हम वो प्रयास करके वो सुविधा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी ईमेल आज तक आएंगे, आज उसका शाम को लकी ड्रा होगा और कल लकी कुंडली विजेता के नाम की घोषणा होगी। मैं स्वयं जन्म कुंडली बनाता हूं, स्वयं उस कुंडली का गंभीरता से अध्ययन करता हूं और आने वाले समय के लिए उपाय लिखता हूं, और वो कुंडली आपके यहाँ कालचक्र की टीम सक्रिय होकर के आपके घर भेजती है। तो आप भी बन सकते हैं लकी कुंडली विजेता, और यदि आप लकी कुंडली विजेता न भी बन पाएं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अब इस हफ्ते से हम लकी लॉकेट विजेता की भी घोषणा करेंगे, जो 10 की संख्या में होगा। तो आपके ईमेल उसमें भी सम्मिलित किए जाएंगे। आप मां विंध्यवासिनी का परम पवित्र तेजस्वी लॉकेट, जो आप अपने बच्चे को पहना करके सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और विंध्यवासिनी और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा और दुर्गा चालीसा
आपके पते पर कालचक्र की टीम कुरियर करेगी या पोस्ट से भेजेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप कार्यक्रम में क्या हो सकता है उसे बताइएगा। तो बिल्कुल, और साथ ही मेल में आप अपना फोन नंबर भी जरूर ऐड करिएगा ताकि हम आपको इजीली कांटेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज सिंह राशि वालों का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों की बात करना चाहता हूं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आज आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमदनी और खर्च का संतुलन आप बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वैसे भी दैनिक कार्यों में आप सावधान रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी और सावधानी बरतिएगा तो बढ़िया होगा। कार्यभार के कारण दबाव मत महसूस करिएगा। अगर दबाव महसूस करेंगे तो काम करने में मजा नहीं आएगा। आज कोई बात है तो अपनों के साथ उसे आपको शेयर करना चाहिए। दिल में बात रख करके उदास नहीं होना चाहिए, इससे आपकी तकलीफ बढ़ेगी। और स्वास्थ्य के बारे में आप केवल तनाव से बचिए, मन को शांत रखिए, तो सेहत आपकी ठीक है। लेकिन अगर बेवजह डर करके तनाव लेंगे तो सेहत बिगड़ सकती है। काम से जुड़ी बातें किसी को ना बताएं, खुद को भी वक्त दें। आज चांदी की कोई भी चीज अपने पास आपको रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी और सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, क्या कहता है आज का इनका पूरा राशिफल, ये भी जानते हैं। कन्या राशि वालों का तो गोचर ठीक ही है। एक केंद्र में बृहस्पति, एक में चंद्रमा, एक में शुक्र, 3 केंद्रों में शुभग्रह। तो आज आपको पैसों की तो ज़्यादा जरूरत महसूस होगी, लेकिन पैसों के महत्व को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन हर समय नहीं रहते। आज समय से पहले काम पूरा करने का दबाव आपके ऊपर बनेगा, और अच्छी बात है, करिएगा भी। कार्य क्षेत्र में आप अपना व्यवहार ठीक रखिए। किसी सफलता पर ऐसा अपना एटीट्यूड न करिए कि लोग आपको अपनी निगाह में नीचे कर दें। आपके सभी से रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज अपनों के साथ आपको अच्छी बातचीत में सम्मिलित होना चाहिए। आज अपनी और अपनी माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सावधानी क्या करना है, अपने लिए समय जरूर निकालिए। अपनी हर बात दूसरों को ना बताइए। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और श्री राम स्तुति आप जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए भूरा और सलेटी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपको हृदय रोग है, तो इसका सूर्य से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, और ऐसे में आपको रविवार के दिन क्या खास करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव में जाने से ही हार्ट का रोग होता है, हृदय का रोग होता है। इसके उपाय के लिए हर रोज भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। यदि सूर्य शनि राहु से पीड़ित है तो ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हृदय में छेद होता है, और जब वो रोता है तो उसकी पूरी शरीर नीली पड़ जाती है। किसी किसी बच्चों का ये छेद अपने आप ठीक हो जाता है समय आने पर, और किसी किसी बच्चे के लिए सर्जरी भी करानी पड़ती है। बिना सूर्य के खराब हुए हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती, वाल्व खराब हो ही नहीं सकता। सूर्य बुध जब एक साथ होंगे और खास करके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में होंगे, इनकी दशा महादशा अंतरदशा चलेगी या किसी पापग्रह में इनका अंतर होगा, तब हृदय रोग संबंधी समस्या होगी। लेकिन कुछ लोगों का शनि खराब होता है 6ठे भाव में और 7वें भाव में, शनि की दृष्टि लगने पर होती है। ऐसे लोगों को एसिडिटी और गैस इतना होती है कि बाएं सीने में जब गैस आकर के चुभती है तो उन्हें लगता है कि मुझे हार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप जांच करवा लें अपना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप रविवार को करना शुरू करें तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हृदय रोग में कमी आएगी। हृदय रोगी को रात में सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से रोगी के शरीर की चुंबकीय बल की रेखाएं सिर से पांव की ओर जाने लगती हैं, जिससे शरीर का पूरा रक्तचाप ठीक हो सकता है।
नींद अच्छी आती है और रोगी के हृदय को लाभ मिलने लगता है। रुद्राक्ष की माला भी हृदय रोग के लिए रामबाण है। अगर आप रुद्राक्ष की माला 24 घंटे अपने हृदय पर रखते हैं तो आप विश्वास करिए हार्ट के पेशेंट आप हो ही नहीं सकते हैं। और अब अगर आप शंख बजाते हैं नित्य और शंख आपसे बज जाती है, तब बिना एंजियोग्राफी के आप जान लीजिए कि आप फिट हैं, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शंख नहीं बज रही है तो मान लीजिए कि अब आप खतरे के निशान के ऊपर जा रहे हैं। सूर्य दिशा यानी पूरब की दिशा में अगर कोई दोष है, जैसे कोई शौचालय है, कोई कांटेदार पेड़ है, या कोई गंदा स्थान है, या टॉयलेट है, या सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो पूरब दिशा की दीवार पश्चिम से ऊंची अगर है तो वहां पर भूमि पश्चिम से अगर ऊंची है तो गृहस्वामी को हृदय रोग हो सकता है। ऐसे में पूरब की फर्श को नीची करवाना चाहिए। हृदय रोगियों को सूर्य गायत्री मंत्र का जप भी निरंतर करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। अगर केवल गायत्री मंत्र भी जप किया जाए तब भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ते हुए, कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का पूरा दिन? आज का दिन इनके लिए शुभ है या फिर अशुभ? आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों का गोचर ये है कि आपके राशि में भले कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में है। तो आज आप बाएं हाथ से भी जो करेंगे उससे धन की बरसात होगी। कमाई और बचत के बीच संतुलन अपने आप बना रहेगा। नया अवसर आपको मिलेगा और काम में आपका मन लगेगा। कारोबार में मुनाफा होगा। और जहां तक रिश्ते का सवाल है, परिवार के सभी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। अपनों का आपको साथ मिलेगा। आज खुश रहने की कोशिश करिएगा। तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है और यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि यात्रा करना अगर बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा करिएगा, वरना यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। संभल कर यात्रा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? क्या कहता है आज का वृश्चिक राशि वालों का पूरा राशिफल? आइए जानते हैं। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है, संतान स्थान में चंद्रमा के साथ। तो पैसे के मामले में तो बात यह है कि अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे तो वो पैसा सही डायरेक्शन में लगेगा, सही दिशा में खर्च होगा। आपकी प्रतिभा का निखार होगा। आप अपने काम से संतोष महसूस करेंगे और आपको काम में सफलता भी मिलेगी। जहाँ तक पारिवारिक रिश्तों की बात है तो अपनों के साथ आज रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों समय सुबह शाम व्यायाम करें, पेट का ध्यान रखें। अगर कोई विवाद है तो बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। गुड़ का चूरा मिला करके चींटियों को डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम या सफेद हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और रविवार के कुछ अशुभ योग भी हैं जिनमें आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए। कौन से हैं वो अशुभ योग? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, रविवार को जब नंदा तिथि हो तो अधम योग बनता है। नंदा तिथि क्या है? परिवा छठ एकादश नंदा। पहली तिथि हो प्रतिपदा या छठ हो और या एकादशी तिथि हो, ये तीनों तिथियां हों और रविवार का दिन बने तो ये अधम योग बनता है। परिवा छठ एकादश नंदा। रविवार को अगर भरणी नक्षत्र हो तो ये काल दंड नाम का भयानक अशुभ योग बनता है। ये भरणी नक्षत्र का मालिक कौन है आप जान लीजिएगा। लोग कहते हैं ना, अरे भैया भरणी भद्रा बचाओ। तो भरणी को क्यों बचाओ? इसलिए कि भरणी यमराज का नक्षत्र है, मौत के देवता यमराज का नक्षत्र है। इसलिए भरणी का सदैव त्याग किया जाता है। और रविवार को भरणी हो तो ये कालदंड योग बनता है। इस दिन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसमें अगर कोई काम आप प्रारंभ कर रहे हैं या कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं
तो आप अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, ये समझ लीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं अपने शास्त्र की बात आपको बता रहा हूं। रविवार को विशाखा नक्षत्र आए तो उत्पात योग बनता है। इस योग में अगर यात्रा की जाए तो दुर्घटना और सामान चोरी का अंदेशा रहता है। रविवार को अगर आश्लेषा नक्षत्र आए तो वज्र नाम का योग बनता है। इस योग में किए गए कार्य में हमेशा नुकसान होता है। रविवार को स्वाति नक्षत्र आए तो लुंबक योग बनता है। इसमें आर्थिक नुकसान की आशंका बनती है। रविवार को अगर ज्येष्ठा नक्षत्र आए तो कांड योग बनता है। इस योग में परिवार या यात्रा के दौरान वाद विवाद की आशंका बनी रहती है। रविवार को अभिजीत नक्षत्र हो तो मूसल योग बनता है। यह अभिजीत नक्षत्र होता है श्रवण और धनिष्ठा के बीच का, ठीक है। तो 28वां नक्षत्र इसे माना गया है। इसके देवता ब्रह्मा है। इस दुर्योग में धनहानि की भी आशंका रहती है। रविवार को अनुराधा नक्षत्र आए तो मृत्यु योग बनता है, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है अनुराधा। और इस दुर्योग में किए कार्य में नुकसान भी होता है और यात्रा में मृत्यु की आशंका रहती है। रविवार को श्रवण नक्षत्र हो तो गदा योग बनता है। इस योग में किया गया कार्य सफल नहीं होता है। यह रोग की आशंका पैदा करता है। रविवार को सद्विषा नक्षत्र हो तो रक्ष योग बनता है। इस योग में भूल करके भी किसी को पैसा उधार न दें, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो रविवार के दिन जो अशुभ योग हैं, इन तमाम बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कहता है आज धनु राशि का राशिफल। चलिए, धनु राशि में स्वगृही बृहस्पति 25 अंश 7 कला पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन बकरी है। तो आर्थिक स्थिति की बात अगर है ना, तो पैसे को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा और जो भी फैसला लीजिएगा पूरे विवेक के साथ लीजिएगा। इंद्रिय और मन के बस में आकर के अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो नुकसान होगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, अपने कमियों का अपने अंदर मनन चिंतन करिएगा और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिएगा, कोशिश करिएगा। जीवन साथी के साथ सोच समझकर बात करें, कहीं उसे हर्ट करने वाली बात तो आप नहीं कर रहे हैं। विवाद से बचिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ठंडी चीज़ें सेवन ना करिएगा। सावधानी की बात है तो शांत रहने की कोशिश करिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइए। अपनी माँ से चांदी या चावल लेकर के अपने पास रखिए, ये आपके लिए भाग्योदय कराएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल। चलिए, तो मकर राशि में शनिदेव विराजमान है भाई, और सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि भी बन रही है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो पैसों को संभालना आपको सीखना पड़ेगा और कमाने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बचत पर ध्यान दीजिए। कामकाज के मामले में आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा काम का, इसलिए समय का सदुपयोग करके सारे कार्य को निपटाइए। इससे सभी काम पूरे भी होंगे। भावुकता बढ़ेगी, अपने पार्टनर को समय दीजिए। स्वास्थ्य पर आज खर्च हो सकता है। बच्चों के खान पान पर ध्यान रखिएगा, पेट में परेशानी हो सकती है। जो बात जरूरी नहीं है उन पर ध्यान न दें। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि ज़रूरतमंद लोगों को दूध और मिश्री बांटें। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग हरा और फिरोजी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस 23 घंटे बचे हैं लकी कुंडली विजेता के नाम की घोषणा होने में। फटाफट ईमेल करिए और 7 दिन के कार्यक्रम का नाम लिख डालिए। अगर 7 दिन कार्यक्रम आपने नहीं देखा है तो ईमानदारी से, अगर आपने एक देखा है तो एक ही लिखिए। अपना मोबाइल नंबर और अपना पोस्टल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, ताकि आपके यहाँ तक ये कुरियर ठीक से पहुँच सके। दूसरी बात, कल ध्यान से देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आपकी निष्ठा, ईश्वर के प्रति आपका प्यार आपको लकी कुंडली विजेता बना सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कुंभ राशि वालों को आज क्या होगा फायदा और क्या कहता है कुंभ राशि वालों का राशिफल, जानते हैं।
देखिए, हम कुंभ राशि के जातकों को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा गोचर आपका नहीं चल रहा है। आपका राशि स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो राहु के साथ है। तो अनावश्यक खर्चों पर आपको रोक लगानी चाहिए। आज धन लाभ भी कमजोर रहेगा और आज आप का जो प्रेशर बढ़ेगा काम का आपके ऊपर, अगर उसका आपने ठीक ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाए तो उससे भी आप डिस्टर्ब होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रखने की ज़रूरत है। बातचीत से अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुलझाइएगा। सेहत आपकी औसत रहेगी। दांत या पैर या आंखों में तकलीफ हो सकती है। किसी भी विवाद को ज़्यादा न बढ़ाइए, गलतफहमी से बचिए। आज माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल और मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महासंकट के इस माहौल में मीन राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, क्या रहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। मीन राशि के जातकों का तो एकदम ग्रह गोचर चमक रहा है। जैसे मीन राशि में चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है। मीन राशि के सुख भाव में शुक्र बैठा हुआ है, शुभग्रह है। मीन राशि के दशम भाव में बृहस्पति बैठा है, शुभग्रह है। पंचम संतान स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है। मीन राशि की वो लड़कियां जो विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह का संयोग शीघ्र बनने वाला है। मीन राशि के वो लड़के जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें किसी के सहयोग से बहुत जल्दी नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। आपके आर्थिक स्थिति की बात करूं तो धन लाभ तो होगा और पैसों के लिए आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप स्वावलंबी रहेंगे। कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा और हर काम आप चुटकी बजाते हुए समय पर पूरा कर दिखाएंगे। ये आपकी योग्यता आज रहेगी। आज परिवार के मन मुताबिक सहयोग हो सकता है ना मिले, तो इस बात को दिल पर ना लें। आज दांत और पाचन क्रिया से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। विद्यार्थी अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और किसी को पैसे उधार ना दें। नहाने वाले पानी में गंगा जल या गुलाब जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए क्रीम और सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर के आएंगे हम और पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।